जय जिनेंद्र बच्चों, आज का पाठ है यम फॉर महावीरा। आज हम परमात्मा महावीर के बारे में और एक कहानी देखेंगे। जब दीक्षा का अगला दिन था और भगवान आत्मध्यान में लीन थे, ऐसे में एक किसान वहाँ पर बैलों को लेकर आया और उसने भगवान से कहा कि मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, लौटते समय इन बैलों को लेकर जाऊँगा और आप इन्हें संभालना। अब भगवान थोड़ी इसकी सुन रहे थे, भगवान तो अंतर की सुन रहे थे। और भगवान किस में लीन थे? भगवान तो आत्मा में लीन थे। उनका ध्यान कहाँ पर था? आत्मा की ओर था। अब किसान चला गया और बैल, पता है, बैल भी चरने के लिए चल दिए। अब जब किसान वापस आया तो देखा बैल तो नहीं है। उसने भगवान से पूछा तो वो तो परेशान हुआ, तो बहुत ढूंढता ढूंढता जंगलों में घूमता रहा और रात हो गई। फिर रात भर घूमता रहा और बैल तो शाम को ही भगवान के पीछे आके वापस आराम से बैठ गए थे। अब सुबह होते ही जब किसान वापस वहाँ पर आया तो उसने देखा ये बैल तो आराम से यहाँ बैठे हैं। उसे लगा कि भगवान ने इन्हें छिपा कर रखा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं देखता हूँ अभी कैसी सज़ा देता हूँ। उसने क्या किया, कंधों पर जो बैलों को मारने की रस्सी थी ना, वो भगवान को मारने के लिए निकाली। पर उतने में क्या हो गया, जो नंदीवर्धन था ना, भगवान के दर्शन के लिए आया था, तो नंदीवर्धन ने उसे रोका और कहा, आपको पता है ये तो वैशाली के राजा वर्धमान, जिन्होंने श्रमण धर्म अंगीकार किया है, आप इन्हें क्यों मार रहे हो? तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और भगवान की बार बार क्या करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। अब ऐसा देखकर नंदीवर्धन को तो बहुत बुरा लगा। उसने कहा, भगवान, मैं आपके साथ कुछ सैनिक रखना चाहता हूँ, रास्ते में आपको बहुत कष्ट होगे, उस समय आप क्या करोगे? तो भगवान ने क्या कहा पता है? भगवान ने कहा, नंदीवर्धन, सहारा लेकर आत्मसाधना नहीं होती, आत्मसाधना के लिए आत्मबल चाहिए। क्या चाहिए? आत्मबल चाहिए। और सत्य की खोज में सहारे काम नहीं आते हैं। सत्य को खोजने के लिए तो सारे सहारे छोड़ने पड़ते हैं। तो ऐसे भगवान ने नंदीवर्धन को समझाया और फिर नंदीवर्धन लौट गए। तो भगवान की साधना किसके बल पर थी? आत्मबल। आत्मबल के सहारे भगवान जीते थे, उसी के बल उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। तो ऐसे थे हमारे परमात्मा महावीर। अब आपके लिए कुछ सवाल है। पहला सवाल देखिए, किसान ने बैलों की ओर ध्यान देने को कहा, तब भगवान महावीर का ध्यान किस में था? भगवान महावीर का ध्यान किस में था? सेकंड क्वेश्चन है कि नंदीवर्धन से वर्धमान महावीर का परिचय पाकर फिर किसान ने क्या किया? थर्ड क्वेश्चन है, आत्म साधना के लिए क्या चाहिए? आत्म साधना के लिए क्या चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन है, सत्य की खोज के लिए क्या छोड़ने पड़ते हैं? सत्य की खोज के लिए क्या छोड़ने पड़ते हैं? और फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए, आपको याद है पिछली बार हमने आपको कहा था कि मेरी भावना की ये 4 लाइन जो है आपको याद करके ऑडियो भेजना है। आपके लिए आज का ये फिफ्थ क्वेश्चन है। और एक सुंदर सी एक्टिविटी आपके लिए आज आंटी लेकर आ रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है। आपके पास सामान तो रेडी होगा। के लिए सिखाने वाली हो ये वाली डंडी बनाने के लिए हमें सीजर, डेकोरेशन के लिए ऊन का धागा, टेप और वायर जो इलेक्ट्रिक के सामान के लिए यूज करते हैं। पतली चाहिए तो पतली वायर, मोटी चाहिए तो मोटी वायर। अगर हमारे पास मोटी वायर नहीं हो तो हम ये पतली वायर को भी मोटा कर सकते हैं। इस तरह हम उसको मोटा कर सकते हैं। टेप को हम इस तरह वायर को लपेटेंगे। ये इस तरह से वायर को लपेट देंगे टेप को। तो दोनों साइड से बेंड करके एक के ऊपर ओवरलैप करना है इस तरह से और पैक करना है। बेंड करने के बाद ये नीचे से पूरा प्रेस कर देना है। ऊपर से इस तरह सर्कल रखना है और ये पेपर टेप से इसको बांध देना है। वही अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। अभी ऊन का धागा लेना है, डबल करना है। ऊन का धागा 2 मीटर लेकर उसको डबल करके
के बाद हम लोगों ने ये जो फोल्ड होता है वहाँ पे वहाँ इस तरह से पकड़ना है, जो फोल्ड होता है ऊपर बाहर, और इस तरह से अंदर ये नॉट बांधनी है। देखना ये नॉट बन गई है, वो नॉट एंड तक यहाँ स्टार्टिंग करनी है, तो गठन बन गई। ऐसे नॉट बनाते जाना है। ये मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है ये डंडी। ये पूरी तरह से नॉट बना के बाद यहाँ से धागा पैक कर देना है। अब मैं आपको बारीक धागे का काम बनाती हूँ। मैंने इसमें थोड़े से मोती पिरो के रखे हैं। ये देखो ऐसे मोती पिरो के रखे हैं, धागे में मोती पिरो के रखे हैं। दूसरा टाइप का डेकोरेशन करेंगे। अभी क्रोशिया का जो बारीक धागा रहता है वो धागा मैंने लिया है, उसमें मोती पिरोए हुए। अभी वो धागे से सिर्फ धागा डंडी को फोल्ड करते जाना है, धीरे धीरे से पास में टाइट फोल्ड करते जाना है। ये फोल्ड करने के बाद अभी एक एक मोती लेना है। ये मैंने यहाँ मोती ऊपर रखा है, मोती पकड़ कर रखना है और वापस धागा खींचना है। इस तरह धागा लपेटते जाना है और मोती एक एक ऊपर लेते जाना है। देख इस तरह भी ये डंडी बन के रेडी हो गई है। हमें अभी धागा पैक कर देना है। देखो बच्चों, मेरे पास ये पुंजनी रेडी है, उसको मैं ये डंडी बांध के दिखाती हूँ। देखो बच्चों, ये डंडी मैंने पुंजनी को बांध दी है। ये वाली डंडी भी मैंने पुंजनी को बांध दी है। ये अलग टाइप की डंडी है। ये देखो ये अलग टाइप की डंडी बनाई हुई है नायलॉन के धागे में पिरो के। मैंने आपको तो ये डंडी बनाने को सिखा दी, पर ये आपको मम्मी को भी बना के दिखानी है और हम लोगों को भी करके दिखानी है। जय जिनेंद्र।